A very good afternoon to all of you. Welcome to your science class. Dear students, today we will start up with our next new chapter, that is combustion and flame. As you all know that we use different kinds of fuels for various purposes in our home, in our industry and for running automobiles. आप लोगों को भी पता होगी कि कौन कौन से फ्यूल्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द फ्यूल्स? एब्सोल्युटली. आप सोच रहे होंगे लाइकवाइज आपकी मदर्स फ्यूल्स यूज़ करती है विंटर्स में. चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सारे हमारे फ्यूल्स हैं. You all may be familiar with the burning of a candle. What is the difference between a burning of a candle and the burning of a fuel, likewise coal? जैसा कि हमने पहले ही बोला. कैंडल जो है दैट बर्न्स विद अ फ्लेम, लेकिन जो कोल है उसको कोई भी फ्लेम नहीं निकलती है, कोई भी चिंगारी नहीं निकलती है. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. तो इस चैप्टर में वी विल स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो जैसा कि चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू स्ट्रेट वे टवर्ड्स द कंबशन. व्हाट इज अ कंबशन? व्हाट डज इट मीन? कंबशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है. फाइन. वो वाला केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन रिटर्न, ताकि वहाँ से आपको हीट मिलेगी. और जो सब्सटेंस होता है दैट अंडरगोज कंबशन, उसको आप कंबस्टिबल बोलते हैं या सिंपली आप उसको फ्यूल बोल सकते हैं. सिंपल. ये जो फ्यूल होता है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. कभी कभार समटाइम्स व्हाट हैपन्स, लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. ईदर या तो फ्लेम के या तो फ्लेम के अकॉर्डिंगली और एज अ ग्लो, या तो चमक जैसी आ जाती है. या यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. या हमारे घरों में आपने देखा होगा जब चारकोल जलाते हैं तो किस तरह की लाइट वहाँ से आती है. अब देख लीजिए जो मैग्नीशियम है वो बर्न तो होता है, इन रिटर्न वहाँ से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ हीट एज वेल एज लाइट. ये देख लीजिए प्रॉपरली आप. ये हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी. दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन जिसमें मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से मैग्नीशियम रिबन जो है वो एयर में बर्न होता है. हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक टोंग लेंगे और उस टोंग में हम मैग्नीशियम रिबन, वो बिल्कुल लेस जैसी होती है जो हम कपड़ों पे लगाते हैं सिल्वर कलर की, वैसे ही लेस होती है. फाइन. उसको हम क्या करेंगे, बांसन बर्नर के पास रखेंगे और उसको हम टोंग विद हेल्प ऑफ टोंग जलाने की कोशिश करेंगे. हम देखेंगे वो जल तो जाएगा लेकिन वहाँ से हमें एक डैसलिंग स्पार्क ऑफ लाइट और ग्लो, चमक जैसी मिलेगी. और जब वो हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे नीचे नीचे वहाँ पे क्या गिरा होगा, डस्टी ऐश जैसा पाउडर. दैट मीन्स वहाँ इन रिटर्न हमें ये केमिकल प्रोसेस तो है, इन रिटर्न हमें क्या मिला जब मैग्नीशियम बर्न हो गया. एक तो आपको हीट मिली, लाइट मिली, और दूसरा जो नीचे वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था. दैट मीन्स मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इन रिटर्न इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एज वेल एज लाइट. आपने देखा होगा चारकोल जो है दैट ऑल्सो बर्न्स इन एयर. आपको ये भी पता है कोल जो है बिल्कुल चारकोल की तरह वो भी एयर में बर्न होता है, बट इन रिटर्न वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट प्रोड्यूस करता है. फाइन. आप देख लीजिए, आपको पता होगी कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के बारे में. देख लीजिए, आप कलेक्ट करो कुछ छोटे छोटे मटेरियल जैसे स्ट्रॉ है, मैथ स्टिक्स है, पेपर, आयरन नील, कील, छोटे छोटे स्टोन, पेबल्स, ग्लासेस. देन आफ्टरवर्ड्स आप उनको डिस्टिंग्विश करो. आप खुद से सोचो इसमें कंबस्टेबल कौन कौन सा है और कौन कौन सा नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है. जैसे कि वुड जो है दैट इज़ कंबस्टेबल, पेपर सिमिलरली कंबस्टेबल, आयरन नेल्स है या हमारे स्टोन पीसेस है दैट इज़ नॉन कंबस्टेबल. मीन्स जो अगर हम इनको स्टोन पीसेस को, आयरन नेल्स को अगर इन केस हम जलाएंगे भी तो इन रिटर्न हमें कोई लाइट, कोई रिएक्शन या कोई हीट नहीं मिलेगी. कंबस्टेबल वही सब्सटेंस होता है जिसको जलाने से आपका एक तो कोई प्रोडक्ट मिलता है और दूसरा हीट मिलती है, लाइट मिलती है. या देख लीजिए नॉन कंबस्टेबल की एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. ग्लास है. सिंपली ग्लास को अगर हम जलाएंगे भी तो क्या वो जल जाएगा? बिल्कुल नहीं जल जाएगा. दैट मीन जो ग्लास है दैट इज़ अ नॉन कंबस्टेबल. ना आपने वहाँ से आपको हीट मिलेगी, ना इन रिटर्न आपको वहाँ से लाइट मिलेगी.
देख लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को, जो दिखाया गया है कि एयर जो है, हवा जो है, दैट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। आप क्या करेंगे, आप फिक्स करेंगे एक लाइटेड कैंडल किसी भी टेबल पे, किसी भी टेबल पे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ग्लास चिमनी रखोगे इसी टेबल पे एंड यू विल रेस्ट इट ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक्स। देख लीजिए किस तरह से, पिक्चर ए आपके लेफ्ट साइड में देख लो। फाइन, उस तरह से आप इसको एडजस्ट करोगे ताकि एयर जो है दैट कैन एंटर द चिमनी। फिर आप उसके बाद ऑब्जर्व करो कि फ्लेम को क्या होगा, क्या वो बंद हो जाएगी या ऐसे ही रहेगी। अब आप क्या करो, अब आप रिमूव करो यही ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। फिर से आप इसको ऑब्जर्व करिए, बीच वाले को आप। फाइन, तो फाइनली आप क्या करो, आप एक ग्लास जो है, ग्लास प्लेट रखो लास्ट वाला, देख लीजिए चिमनी पे, और फिर से आप फ्लेम को जो है देख लो। What happens in the three cases? Does the flame flickers off? Does it flickers and gives smoke? Does it burn unaffected? क्या आप देखोगे, आप देखोगे जो combustion है, that for combustion air is necessary. combustion के लिए air ज़रूरी है। सबसे पहले वाले में जो candle है that burns freely in case A, when air can enter the chimney from the below. और बी वाले में, आप बीच वाले में आप देखोगे व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, फ्लेम फ्लिकर जो है, फ्लेम फ्लिकर्स हो जाएगी, मीन्स बंद हो जाएगी एंड इट प्रोड्यूसेस स्मोक। लेकिन जो थर्ड वाला केस है वहाँ पे फ्लेम जो है इट फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। फाइन,